इंडियन आर्मी अग्निवीर कैसे बने। इंडियन आर्मी अग्निवीर कैसे बने आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए जानना स्टार्ट करते हैं कि हम भी अग्निवीर कैसे बन सकते हैं। विगत कुछ समय पहले केंद्रीय सरकार द्वारा देश के समस्त युवाओं के लिए अग्निपथ या अग्निवीर योजना को लॉन्च किया गया है और जिन भी लोगों की भर्ती इस योजना के अंतर्गत होगी उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। बता दें, अग्निवीरों की भर्ती हमेशा के लिए नहीं होगी, बल्कि उन्हें सिर्फ 4 साल ही भारतीय आर्मी में सेवा देने का मौका मिलेगा। हालांकि योजना के शुरू होते ही अग्निपथ योजना लॉन्च होने के पश्चात इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में कोई बातें कही गई। बहरहाल सरकार द्वारा अग्निपथ योजना में रजिस्ट्रेशन आरंभ कर दिया गया है और अब तक बड़ी संख्या में लोग इस योजना में अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। परंतु अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं और अग्निवीर बनना चाहते हैं। उन्हें अग्निपथ योजना क्या है और अग्निवीर बनने हैं तो आवश्यक भर्ती, हाइट, दौड़, मार्क्स, परीक्षा, सैलरी कितनी है, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। अब चलिए जानते हैं अग्निपथ अग्निवीर योजना की पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर केंद्रीय सरकार द्वारा समस्त युवाओं के लिए जारी की गई अग्निपथ योजना के अंतर्गत सरकार देश की तीनों सेवाओं में युवा लड़के और लड़कियों की भर्ती करेगी। इस योजना के अंतर्गत जिनका भी सिलेक्शन होगा उन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। सरकार द्वारा साल में तकरीबन 4,600 यानी कि 46,000 अग्निवीर की भर्ती सेना में करने का लक्ष्य रखा गया है और भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी चालू कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत जो लोग भर्ती होंगे वह 4 साल तक अपनी सेवा इंडियन आर्मी में देंगे। उसके पश्चात 75% लोग रिटायर हो जाएंगे और 25% लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत भर्ती हुए अग्निवीरों को हर महीने सैलरी भी दी जाएगी। साथ ही रिटायरमेंट पर उन्हें 12 लाख यानी कि 12 लाख रुपए भी प्राप्त होंगे। और इसके अलावा देश के विभिन्न कंपनी में नौकरी करने का फायदा भी उन्हें हासिल हुआ। अग्निपथ योजना के अंतर्गत ऐसे लड़के और लड़कियां जिनकी उम्र 70.5 यानी कि 17 साल से लेकर 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है, उन्हें आवेदन करने का मौका प्राप्त होगा। अब चलिए हम जानते हैं अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्तियां के बारे में। नीचे आपको यह बताया गया है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय जल सेना, थल सेना और वायु सेना में कौन से साल कितनी भर्तियां की जाएगी। चलिए भारतीय थल सेना की सबसे पहले बात करते हैं। भारतीय थल सेना में सबसे पहले और दूसरे साल तकरीबन 40 हज़ार लोगों की भर्ती की जाएगी। उसके पश्चात तीसरे वर्ष में 45,000 और चौथे साल में 50,000 लोगों की भर्ती होगी। अब हम बात करते हैं भारतीय वायु सेना की। भारतीय एयरफोर्स में प्रथम और दूसरे वर्ष 3500 लोगों की भर्ती होगी। उसके पश्चात तीसरे साल में 4400 और चौथे साल में 5300 लोगों की भर्ती की जाएगी। अब हम बात करते हैं भारतीय जल सेना की। अग्निपथ योजना के अंतर्गत इंडियन नेवी में पहले और दूसरे वर्ष 3000, तीसरे साल 3000 और चौथे साल में 3000 लोगों की भर्ती की जाएगी। अग्निवीर की मृत्यु होने पर मिलने वाले फायदे। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर किसी अग्निवीर की मौत अगर ड्यूटी के दरमियान हो जाती है तो इसी अवस्था में 48,000 का इंश्योरेंस कवर, 44 लाख की एक मुश्त पेमेंट पूरे 4 साल के पूरी होने तक सैलरी सेवा निधि के साथ दी जाएगी। और अब जानते हैं सामान्य मौत होने पर, अगर अग्निवीर की सामान्य मौत हो जाती है तो ऐसी अवस्था में 48,000 का इंश्योरेंस कवर अग्निवीर का सेवा निधि फंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और ब्याज के साथ मिलेगा। और अगर ऑन ड्यूटी विकलांग होने पर, अगर अग्निवीर ऑन ड्यूटी विकलांग हो जाते हैं तो उसके बाद क्या हुआ, तो किसी अग्निवीर को अगर ड्यूटी के दरमियान किसी दुर्घटना की वजह से विकलांग होना पड़ता है तो ऐसी अवस्था में अग्निवीर को 44 से 25 या 15 लाख पेमेंट डिसेबिलिटी 100 से 75 या 50% के आधार पर 4 साल पूरे होने तक सैलरी सेवा निधि के साथ दी जाएगी। अब चलिए हम जानते हैं अग्निवीर भर्ती की विशेषताएं। जो युवा अग्निवीर बनना चाहते हैं तो उन्हें सभी मेडिकल में मानदंडों को कंप्लीट करना जरूरी होता है। अग्निवीर योजना के तहत सिर्फ 4 साल के लिए ही युवाओं को नौकरी प्राप्त होगी। साल की नौकरी पूरी होने के बाद अग्निवीरों को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायर होने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट और अवार्ड भी दिया जाएगा। गवर्नमेंट द्वारा अग्निवीरों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
और अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टी और बीमारी की छुट्टी भी प्राप्त होगी। अग्निवीरों को सर्विस हॉस्पिटल के जरिए मेडिकल फैसिलिटी भी प्राप्त होगी। उन्हें 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। अग्निवीर की मौत होने पर उसके परिवार को सारी पेमेंट प्राप्त होगी। अग्निवीरों को अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा। इस योजना के द्वारा जल सेना, थल सेना और वायु सेना में भर्ती होगी। 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को रिटायर किया जाएगा और 25% अग्निवीरों को प्रमोशन किया जाएगा। रिटायर हुए अग्निवीरों को विभिन्न कंपनियों में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें नौकरी प्राप्त हो सके। रिटायर होने के बाद अग्निवीरों को 12 लाख रुपए भी हासिल होंगे, जिसका इस्तेमाल वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों की भर्ती होगी उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। साल 2022 में 46,000 अग्निवीरों को भर्ती करने का लक्ष्य पहले, दूसरे और तीसरे साल अग्निवीरों को हर महीने 30,000 की सैलरी मिलेगी। सैनिकों को जो अन्य सुविधाएं मिलती है वह सुविधा अग्निवीरों को मिलेगी। 70.5 से लेकर 23 साल की उम्र के युवा इस योजना में अप्लाई कर सकेंगे। अब चलिए हम जानते हैं अग्निवीर भर्ती की पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी टू बिकम अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदक की उम्र 20.5 साल से लेकर 23 साल तक होनी चाहिए और 10वीं क्लास में उसके कम से कम 45% अंक होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में उसके कम से कम 33 अंक प्राप्त होने चाहिए। अब चलिए जानते हैं अग्निवीर एवं अग्निवीर के बारे में यानी कि एम्यूनेशन एग्जामिनर के बारे में। अग्निवीर टेक्निकल के लिए आवेदक की उम्र 20.5 साल से लेकर 23 साल तक होनी चाहिए और 12वीं क्लास में उसके कम से कम 50% अंक होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में उसके कम से कम 40% अंक होने चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने IIT का कोर्स किया हुआ है वह योजना में अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स के बारे में। इच्छुक अप्लाई करने वाले व्यक्ति की उम्र 20.5 ईयर से लेकर 23 ईयर तक होनी चाहिए और 12वीं क्लास को उसने 50% अंकों के साथ पास किया हुआ होना चाहिए। साथ ही हर सब्जेक्ट में उसके कम से कम 60% अंक होने चाहिए। अब चलिए हम जानते हैं अग्निवीर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट के बारे में। इसमें आपको एडमिट कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, NCC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स, अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये सब होनी चाहिए। अब चलिए हम जानते हैं अग्निवीर भर्ती फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। अभ्यर्थियों को ग्रुप 1 के फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर की दौड़ को 5 मिनट और 30 सेकंड में पूरा करना होगा। इसके साथ ही उन्हें 10 बार पुलअप भी करना होगा। जो अभ्यर्थी ग्रुप 2 में रहेंगे उन्हें 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ को पूरा करना होगा और 9 बार पुलअप भी लगाने होंगे। अब चलिए हम जानते हैं अग्निवीर भर्ती मेडिकल टेस्ट के बारे में। रैली के स्थान पर ही अग्निवीरों का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। जो अग्निवीर मेडिकल टेस्ट को पूरा नहीं कर सकेंगे उन्हें स्पेशलिस्ट रिव्यू के लिए भेजा जाएगा और रेफर करने के तकरीबन 5 दिनों के अंदर ही उम्मीदवार को मिलिट्री हॉस्पिटल में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। चलिए अब जानते हैं अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया। जिस प्रकार सामान्य स्थिति में सैनिकों की भर्ती होती है उसी प्रकार अग्निवीरों की भी भर्ती अग्निपथ योजना के अंतर्गत की जाएगी। सबसे पहले इंडियन आर्मी के द्वारा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन के हिसाब से ही अग्निवीरों को अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद लिखित एग्जाम में उन्हें शामिल होना पड़ेगा। लिखित एग्जाम पास करने के पश्चात फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट उन्हें देना होगा। अब मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के हिसाब से सेना में पोस्टिंग दी जाएगी। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएंगे और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।